फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन बहुत खास है, तो आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर से जय हिंद लिख के कमेंट जरूर से करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर दे। अब फ्रेंड देखो, आज का टॉपिक ये है कि कई बार जब हम लोग नए टायर को खरीदने के लिए किसी भी ब्रांड के डीलरशिप में जाते हैं या नॉर्मली हम किसी भी स्टोर से स्पेयर पार्ट्स वाले वहां से न्यू टायर को खरीदने जाते हैं, तो वहां आपको बहुत सारे टायर्स दिखाई देते हैं। अब इनमें से कुछ टायर जो होते हैं वो फ्रेश न्यू स्टॉक वाले टायर होते हैं, वहीं कुछ टायर ओल्ड स्टॉक टायर भी होते हैं। ओल्ड स्टॉक से मेरा मतलब ये है कि टायर तो नया है लेकिन वो 2 साल 3 साल 4 साल उससे पुराने स्टॉक का टायर है। दिक्कत ये है कि आप नए टायर का पैसा तो देते हो लेकिन बदले में ओल्ड स्टॉक वाला टायर ले लेते हो। अब आगे इस वीडियो में आपको एक बहुत ही सिंपल आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप 10 सेकंड में देखते पहचान जाओगे कि भाई जो टायर आप खरीद रहे हो वो न्यू स्टॉक का है या फिर ओल्ड स्टॉक का है। ओल्ड स्टॉक का टायर अपनी गाड़ी में लगाने से क्या क्या नुकसान होता है और हमें कितना पुराना कितना ओल्ड स्टॉक का टायर खरीदना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही एज अ बोनस कंटेंट आपको ये भी मालूम चलने वाला आगे इस वीडियो में कि टायर को जस्ट देख के आप कैसे पहचान सकते हो कि वो टायर कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है। साथ ही जो भी टायर आपने अपनी गाड़ी में लगाया है उस टायर का टॉप स्पीड का लिमिट कितना है, वो कौन सा ऐसा टॉप स्पीड है जहां पे आपको आपकी गाड़ी से बेहतर हैंडलिंग, बेहतर स्टेबिलिटी, बेहतर ट्रैक्शन, टायर का बेहतर रोड ग्रिप ये मिल जाएगा। ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन शुरुआत हम लोग करते हैं ओल्ड स्टॉक के पहचान के साथ। देखो बहुत सिंपल है, अगली बार आप किसी भी टायर को जब खरीदने के लिए जाओ तो आप देखता है कि टायर के दोनों तरफ साइड वॉल में आपको बहुत सारे अलग अलग लेटर्स और नंबर्स दिखाई देते हैं। इनका अलग अलग आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, लेकिन आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप गौर करना कि एक जगह पर आपको इस तरह के 4 अलग अलग जो नंबर्स उनका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जैसे कि यहां पे आप देख लो, आपको 3219 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस टायर में आपको 1816 का कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है। इस टायर में आपको 1916 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो 4 अलग अलग नंबर है ये 2 अलग अलग कॉम्बिनेशन के हैं। जैसे कि जो शुरू का 2 नंबर है इनका अपना अलग एक कॉम्बिनेशन है और जो बाद के 2 नंबर है उनका अपना अलग कॉम्बिनेशन है। और ये चारों मिलके हमें टायर के मैन्युफैक्चरिंग के वीक और ईयर यानी कि साल के बारे में बताता है। और इसी से आपको मालूम चलेगा कि आप नया टायर खरीद रहे हो कि ओल्ड स्टॉक खरीद रहे हो। देखो बहुत आसान है। शुरू में अगर हम लोग बात करें कि आखिर के जो 2 नंबर्स है इनका जो कॉम्बिनेशन ये हमें साल के बारे में बताता है। यहां पे आपको 19 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टायर 2019 में बना है। इस टायर में आपको 16 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि 2016 में बना है। सेम आपको 20, 21 या 22 या 23 लिखा हुआ दिखाई दे, आप समझो 2020, 2021, 2022, 2023 में बना हुआ है। तो साल तो आपको जस्ट उससे देख के मालूम चल जाएगा, तुरंत आप देख लोगे। लेकिन जो शुरू के 2 नंबर का कॉम्बिनेशन है ये हमें वीक यानी कि सप्ताह के बारे में बताता है। और आप सबको पता है कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं। यहां पे मैं आपको वीक के हिसाब से कैलेंडर शो कर रहा हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब इस टाइप में वापस आ जाते हैं। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, 32 यानी कि 32वां सप्ताह। और इस कैलेंडर में आप देख सकते हो कि जो 32वां सप्ताह है वो साल के अगस्त महीने में पड़ता है। 32वां जो वीक होता है, तो इससे हमें मालूम चल गया कि 32वां वीक यानी कि अगस्त 2019 में ये वाला टायर बना है। तो आप ऐसे काउंट कर सकते हो। सेम इस टायर में आप देख लो कि यहां पर आपको 19 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 19 जो है वो मई यानी कि ये टायर मई 2016 में बना हुआ है। सेम इसी तरह से आप भी चेक कर लेना और आप देख लोगे कि जिस दिन आप खरीद रहे हो उससे वो कितना पुराना टायर है, वो जस्ट आपको देखते मालूम चल जाएगा। यहां पे आप काउंट कर सकते हो। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टायर के रबर होते हैं इनका अपना एक सेल्फ लाइफ होता है। और अगर आप ज्यादा ओल्ड स्टॉक वाला, नया टायर है लेकिन ओल्ड स्टॉक वाला है, वो अपनी गाड़ी में लगा लेते हो, तो कई बार आप देखते हो कि गौर करते हो कि भाई टायर तो मैंने नया लगाया है लेकिन जो टायर के ट्रेड्स है वो बहुत जल्दी घिस रहे हैं। आपको टायर से बेहतर ट्रैक्शन, बेहतर रोड ग्रिप नहीं मिल रहा है, ज्यादा हाई स्पीड में आप देख रहे हो कि वॉबल कर रहा है। यहां पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टायर के जो साइड्स वॉल है वो देखते हो कब क्रैक होने लगा। कई बार टायर नया होने के बाद भी बार बार बहुत जल्दी पंक्चर हो जाता है। ये इसलिए होता है कि आपने नया टायर तो लगाया है लेकिन आपने ओल्ड स्टॉक वाला, काफी ओल्ड स्टॉक वाला टायर लगा लिया है, तो रबर के मटेरियल के वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं न्यू टायर्स में भी। अब आप पूछोगे कि भाई कितना पुराना ओल्ड स्टॉक वाला टायर हमें खरीदना चाहिए, इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कार पीएम गैरेज प्रो ओबीडी के बारे में बताना चाहूंगा। बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है और अभी इंडिपेंडेंस सेल की वजह से आपको यहां पे 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसे यूज करना भी काफी ज्यादा आसान है।
फ्रेंड्स सिंपली आपको इस ओबीडी स्कैनर को कार या फिर बाइक के ओबीडी पोर्ट से लगाना है। अगर आपके बाइक में ओबीडी पोर्ट नहीं दिया गया है तो आप इस कनेक्टिंग केबल का यूज कर सकते हो जो कि ओबीडी स्कैनर के साथ ही आता है। इसके बाद आप गैरेज प्रो ऐप के हेल्प से कई सारे अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि ट्रैक मोड की बात कर ले तो ये आपको बताता है कि आपकी बाइक 0 से 40, 0 से 60, 0 से 80 इस तरह के स्पीड को कितने टाइम में अचीव करती है। यहाँ पे लाइव डेटा का भी ऑप्शन है जहां से आप स्पीड, आरपीएम, बैटरी वोल्टेज, इंजन लोड, थ्रॉटल पोजीशन, इनटेक एयर टेम्परेचर, इंजन रन टाइम, कंट्रोल मॉड्यूल वोल्टेज, इन सब का लाइव डेटा देख सकते हो। इसके साथ ही यहाँ पे आप बेसिक स्कैन भी परफॉर्म कर सकते हो और बेसिक स्कैन के अलावा यहाँ पे फुल स्कैन की भी फैसिलिटी दी गई है जहां पे आप अपने कंप्लीट इंजन और सारे मॉड्यूल्स को 100% फुल्ली स्कैन कर सकते हो। अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर कोड दिखाई देगा। साथ ही यहाँ पे जितने भी फॉल्टी कोड्स है वो आप क्लियर भी कर सकते हो। स्कैन रिपोर्ट आप यहाँ ऐप में भी देख सकते हो। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है वो आपको मेल में भी मिल जाता है। बाइक वेरिएंट का जो प्राइस है वो है 2,499 रुपए। कार्स के लिए कई अलग अलग वेरिएंट में आपको ये ओबीडी स्कैनर मिल जाता है जो कि अलग अलग बेनिफिट्स के साथ आता है और उनका प्राइस रेंज भी अलग अलग है, तो आप अपना जो यूजेस है उसके अकॉर्डिंग इन्हें चुन सकते हो। साथ ही आप स्पेयर पार्ट्स बाय गैरेज प्रो इस ऐप को भी डाउनलोड कर ली। यहां से आप अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना पुराना टायर खरीदना चाहिए। तो देखो सिंपल सी बात यह कि अगर 1 साल पुराना टायर है तो वो सही होता है। जैसे कि आज 15 अगस्त 2023 को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो अगर मुझे खरीदना हो तो मैं तो यही देखूंगा कि भाई 16 अगस्त 2022 या उसके बाद का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 का वो टायर मैं खरीदूंगा। लेकिन भाई अगर ज़्यादा पुराना हो जैसे कि जनवरी 2022, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022 का, यानी कि 1 साल से ज़्यादा पुराना टायर हो जिस दिन मैं खरीद रहा हूं, तो फिर वो टायर मैं खरीदने से बचूंगा। क्योंकि भाई मैं नए टायर का जब पैसा दे रहा हूं, फुल पैसा दे रहा हूं, तो भाई मैं तो चाहूंगा कि भाई न्यू स्टॉक वाला फ्रेश मटेरियल वाला टायर मुझे मिले। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 1 साल तक का जो टायर है उसे आप खरीदो, वो सही हो जाता है। अब चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं कि भाई टायर में इन नंबर्स को देख के आप कैसे पहचान सकते हो कि मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम जो टॉप स्पीड है वो लिमिट कितना है। तो आप टायर में गौर करोगे तो आपको एक जगह पे इस तरह का सीरीज में आपको लेटर्स और नंबर्स दिखाई देंगे। तो इनके आखिरी में आप देखोगे तो आपको 2 नंबर और 1 लेटर का इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। जैसा आप यहां पे लिखा हुआ देख रहे हो 54H, इस टायर में आपको दिखाई दे रहा है 49P। अब जो यहाँ पे नंबर है वो हमें लोड और जो लेटर है वो हमें टॉप स्पीड के बारे में बता रहा है। अभी आपको स्क्रीन पे इन लेटर्स के हिसाब से टायर का जो टॉप स्पीड है वो कितना होता है इनका चार्ट दिखाई दे रहा है। चाहो तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। जैसे कि इस टायर में आपको H लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और चार्ट के हिसाब से जो H का टॉप स्पीड है वो है 210 किलोमीटर पर आवर। यहां पे आप इस टायर में देख लो कि आपको P लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और चार्ट के हिसाब से जो P का है वो है 150 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप अपने टायर का भी देख सकते हो कि उसका जो टॉप स्पीड है वो कितना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टायर की कंपनी है वो बताती है कि टायर में हवा सही होना चाहिए, टायर का ट्रेड सही होना चाहिए, जो रोड चला रहे हो आप वो सही होना चाहिए, टायर पे लोड सही होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही इन टायर का टॉप स्पीड जो चार्ट है इसके हिसाब से आप जज कर सकते हो। वैसे कंपनी जितना बताती है हम उससे कम ही स्पीड में चलाते हैं, खैर आप इससे वो चेक कर सकते हो। अब अगर हम लोग आ जाए नंबर्स के ऊपर में तो इनका भी चार्ट होता है जो कि मैं आपको शो कर रहा हूं। चाहो तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अब यहां पे आपको टायर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 54 और चार्ट के हिसाब से जो 54 है वो हमें मैक्सिमम लोड के बारे में बता रहा है कि 212 केजी तक का ये जो टायर है वो लोड कैरी कर सकता है। इस टायर में आपको 49 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है और यहां पे आप देख लो 185 केजी इस जो लोड इंडेक्स चार्ट है इसके हिसाब से। तो इस तरह से आप टायर का जो मैक्सिमम लोड है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोड में जो हमारी गाड़ी के बॉडी, कंप्लीट बॉडी जो एक्सेसरीज है उनका लोड भी टायर पे है। आप बैठे तो राइडर का लोड, जो पीछे बैठा हुआ पिलियन है उसका भी लोड हो गया, आपने जो गुड्स वगैरह कैरी कर रहे हो इन सब का मिला के जो लोड है जो मैंने आपको बताया 185 केजी, हो सकता है किसी का 150 केजी हो सकता है किसी का 240 केजी हो, वो डिपेंड करता है इन रेटिंग के हिसाब से। तो इनके हिसाब से भी आप टायर में जस्ट देख के पता कर सकते हो कि भाई टायर का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितना है, टॉप स्पीड रेटिंग है वो कितना है। तो इनसे भी आपको सही टायर चुनने में बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।